स्थिति है यहाँ की, लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात कर लें तो बड़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति है यहाँ की। अस्पतालों के आई डिपार्टमेंट की ओपीडी में आने वाले हर तीसरे मरीज को आंख में आई फ्लू की समस्या है। अकेले दिल्ली में ही अगर हम बात करें तो एम्स के भीतर रोजाना 100 से ज्यादा मरीज इस परेशानी के साथ पहुंच रहे हैं। बीते कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। नया मौसम, नई बीमारी। लो दोस्तों, फिर आ गई समस्या भारी। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रही हूँ। आज की डेट में बहुत ही कॉमन एक नेत्र रोग, आई डिसऑर्डर चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में मैं बोल दूं तो आई फ्लू या फिर आंख आना। और साइंटिफिक टर्म्स में अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो मॉडर्न उसे बोलता है कंजक्टिवाइटिस और आयुर्वेद उसे बोलता है अभिशयन। आइए साथ में जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये रोग है क्या, ये हो कैसे रहा है, और अगर हो ही गया है तो इससे बचा कैसे जाए। आप अपने को इसकी दर्द, इससे जो दिक्कतें हो रही हैं उससे कैसे बचाएं, साथ ही में दूसरे को ये रोग ना फैले उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बोल सकती हूँ कि मास्क पहनने का ज़माना चला गया, अब ज़माना आ गया है चश्मा पहनने का। बिल्कुल सही बात है। आइए साथ में जुड़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि बीमारी है क्या, फैल कैसे रही है और कंट्रोल कैसे आ सकती है। कंजक्टिवाइटिस, साइंस में जहां भी आइटिस वर्ड आ जाता है दोस्तों उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो इस कंजक्टिवाइटिस वर्ड को मैं दो टुकड़ों में बांट दूंगी, पहला कंजक्टाइवा, दूसरा आइटिस। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन जो हो रहा है वो आप समझदार है, आप समझ पा रहे हैं किस चीज का, शरीर के किस अंग के किस पार्ट का। मतलब आंख में रहता है दोस्तों कंजक्टाइवा, जो कि फिर दो पार्ट्स का रहता है। जो आपका व्हाइट वाले एरिया में आप देख पाते हैं वो रहता है बल्बर कंजक्टाइवा, और ये जो आप रेड एरिया में देख पाते हैं दोस्तों ये रहता है पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। जब इनमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस बीमारी को हम बोल रहे हैं कंजक्टाइवा प्लस आइटिस, दैट इज कंजक्टिवाइटिस। तो अब इसे डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या। बीमारी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ईश्वर की कृपा दिखा देती हूँ आपके शरीर पर कितनी है दोस्तों। ये जो आपकी कंजक्टाइवा है ना, ये कैसे प्रोटेक्ट रहता है आप देख पाते हैं। आपकी ये जो आईलेट्स हैं, ये जो बाल है आपके, आईलेट्स जो है आपकी, ये आपके इस पार्ट को, कंजक्टाइवा को प्रोटेक्ट करती है। साथ ही में जब आपका कंजक्टाइवा एयर में एक्सपोज होता है, हवा टिकती है, तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई इन्फेक्शन जो है वो नहीं होता है। तीसरे पे बात कर ले दोस्तों तो जो आंसू आपके आते हैं, जो टीयर्स आपकी आंख में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारे गंदगी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो क्या ये सब करने के लिए आपने शरीर में कोई मशीन लगाई या कोई अलग से ताकत लगाई है? नहीं लगाई है। ये सब ईश्वर ने खुद ही बनाया है और ये उसी का करिश्मा है कि आपका बॉडी का एक एक अंग इतने अच्छे से काम कर रहा है और आपको अभी तक पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। तो वैसे तो जो ये कंजक्टिवाइटिस है दोस्तों, ये 4 टाइप्स का रहता है, पर इस वीडियो में मैं सिर्फ उसी टाइप की बात करूंगी जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। नाम ही बता रहा है इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस, मतलब किसी चीज से इन्फेक्शन हो रहा है। वो इन्फेक्शन करने वाला कौन है, कोई बैक्टीरिया या वायरस। मैं बिल्कुल हल्का सा समझाती हूँ कि आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपकी आंख कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है जब कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया या वायरस आपकी आंख पर अटैक कर रहा है। तो हो क्या रहा है दोस्तों कि बैक्टीरिया या वायरस ने आपके कंजक्टाइवा पर अटैक किया, तो आपकी जो वेसल्स है वो तुरंत कंजेस्ट हो जाती है, कंजेशन उनमें हो जाता है, जिसकी वजह से परमिएबिलिटी वहां की बढ़ जाती है। बहुत बड़ा हो गया, बिल्कुल आसानी से समझाती हूँ। मानिए आपके घर में चोर आ गए हैं, आप क्या करेंगे, फटाफट से जो मेन डोर है उसे खोल देंगे। क्यों? ताकि आपको बचाने वाले आस पड़ोस में जो भी हैं वो लोग आ जाएं। सेम आपकी आंख कर रही है कि बैक्टीरिया और वायरस आ गए हैं, तो उसने अपनी परमिएबिलिटी, परमिशन बढ़ा दी है कि जितने भी इंफ्लेमेटरी सेल्स है वो फटाफट से उसमें आ जाए और आपकी आंख को बचा ले। मतलब अब वो बचाने का तरीका क्या है, जब ये परमिएबिलिटी बढ़ गई तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स दोस्तों अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर आए तो आपके कंजक्टाइवा ने क्या रिस्पॉन्ड किया, तो आपका जो कंजक्टाइवा है वो एडिमेटस हो गया, मतलब उस पर स्वेलिंग आ गई। साथ ही में आप जो देख पा रहे हैं कि आंसू बहुत ज्यादा आने लग गए और पस, म्यूकस बहुत ज्यादा या कुछ केस में कम निकलने लग गया। तो ये सब आपके शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है इन्फेक्शन को लेकर।
शायद क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं और समझाती हूँ। मानिए आपके यहाँ किसी चीज ने काट लिया है या कुछ भी आपको यहाँ हो गया है, आपने देखा कि तुरंत आपको दाना उठ जाता है, तो आप तो उस दाने को बीमारी समझते हैं, पर वो आपके शरीर का आपको बचाने का एक तरीका है। मतलब यहाँ पे जब दोस्तों वो दाना हो जाता है ना, तो आसपास ऐसी लेयर्स बन जाती है कि जो दिक्कत आपके इस एरिया में हुई है वो बाकी जगहों ना फैले। तो वो एक शरीर का बचाने का तरीका है आपका, मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम इस तरीके काम कर रहा है। तो अब समझ आ गया कि ये बीमारी हो कैसे रही है। मुझे आशा है कि समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि लक्षण क्या क्या मिल रहे हैं और कंट्रोल कैसे करें। ये हो गई कि कैसे क्या होता है। अब चल देते हैं हम लोग साइन और सिम्टम्स, लक्षणों की तरफ। क्या क्या लक्षण दोस्तों आते हैं। सबसे पहले तो जिस पेशेंट को ये दिक्कत हो रही है उसको आंख में हमेशा ऐसे लगेगा कि जैसे मानो कि आंख में कुछ चला गया है, मिट्टी चली गई है या फिर कुछ मच्छर वगैरह चला गया है। वो जो डिस्कम्फर्ट होता है ना, वो पेशेंट को इसमें हमेशा ही फील होता रहता है। साथ ही में उसको लाइट से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, जिसे हम फोटोफोबिया भी बोलते हैं, कि लाइट ऑन होती है और उसको आंखों में बहुत ज्यादा चुभन करने लग जाती है कुछ केसेस में। साथ ही में जो कि आप बाहर से ही देख पा रहे हैं क्या, कि आंखें लाल होने लग जाती हैं, आंखों से आंसू बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। बात कर ले कि वहां पे म्यूकस रहने लग जाता है। म्यूकस की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, कि जब भी पेशेंट सुबह उठेगा तो उसको अपनी आंख जो है वो चिपकी हुई मिलेगी, आईलिड्स चिपकी हुई मिलेंगी। साथ ही में अगर आप आईलिड के अंदर की तरफ, सिलियास की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पे एक येलो सी परत जमा मिलेगी पस की। और थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, कुछ केसेस में ये देखने को आ रहा है कि विजन भी थोड़ा ब्लर हो जाता है। क्यों हो जाता है, किस केस में हो जाता है, जब आपकी ये जो म्यूकस की लेयर है ये कॉर्निया के सामने आ गई तो आपको देखने में थोड़ा सा धुंधलापन दिख सकता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की, कि चलो बीमारी तो समझ आ गई कैसे हो रही है और लक्षण क्या आ रहे हैं, अब इलाज कैसे करें। तो एक तो इसमें एंटीबायोटिक्स चलती हैं जैसे आपको मालूम ही है। साथ ही में आप खुद से क्या कर सकते हैं, आपको अपनी आंख को रेगुलर वॉश करना है। अब आप वॉश कैसे कर सकते हैं, या तो आप स्टेराइल वाटर से ही वॉश कर लीजिए, और अगर आयुर्वेद के तरीके से मैं बताऊं तो आपको त्रिफला का काढ़ा बनाकर उसे ठंडा करके अच्छे से छानकर उससे आंख धोनी है, या फिर आपको रात में 1 गिलास पानी में आंवला भिगोकर रख देना है, सुबह उसे अच्छे से उबालना है और ठंडा हो जाने पर अच्छे से छानकर आपको उससे आई वॉश करना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो बात है दोस्तों, अगर आपको आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो आपको खुद एक चश्मा पहने रखना है ताकि दूसरे को आप वो चीज ना फैलाएं। साथ ही में एक तीसरी जो मैं चीज बताऊंगी, आप लोग बहुत से ऐसा कर रहे हैं कि आप बैंडेज बांध लेते हैं आंखों पर ये दिक्कत होने के बाद। तो आपको बैंडेज तो बिल्कुल नहीं बांधनी है। अब बिग नो फॉर दिस। क्यों? क्योंकि जब आपकी आंख खुली रहती है तो क्या होता है कि वो जब एयर के एक्सपोजर में रहती है तो वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ वैसे ही कम हो जाती है, मतलब आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो आप साथ में कोई भी एनाल्जेसिक दर्द की गोली जोड़ सकते हैं, बट आपको इस बीमारी में स्टेरॉइड्स यूज नहीं करने हैं, ना ही लोकल एप्लीकेशन के लिए, ना ही ओरल इनटेक के लिए। क्यों, मैं वो समझा देती हूँ कि अगर आप इसमें स्टेरॉइड अगर यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज क्यों खराब कर सकती है दोस्तों, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि इसका अंडरलाइन कॉज क्या है। अगर इसका अंडरलाइन कॉज, इसका कारण कुछ और हुआ तो वो बीमारी आपको लंबे समय के लिए चलती जाएगी और आपको विजन पे भी फर्क आ सकता है। तो आपको स्टेरॉइड इस बीमारी में बिल्कुल यूज नहीं करना है। आयुर्वेद में आप क्या यूज कर सकते हैं, आपका बकरी का दूध रहता है, उसका आप गर्म करके हल्का कोसा जब वो रह जाए तो उसका आप सेक कर सकते हैं। साथ ही में जो बेल पत्र रहते हैं उनकी आप पोटली बना लीजिए और फिर उसको हल्का सा गर्म करके आंख पर सेक, आपकी जो इन्फेक्टेड आई है उस पर आप सेक कर सकते हैं। साथ ही में जो पुराना घी रहता है उसको आप लोकली भी, जो भी आपकी इन्फेक्टेड आई है उस पर लगाइए, सेवन में भी आप उसको लीजिए। साथ ही में नाक में आप उसका लोकल एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ नासा ही शीर्षो द्वारम, ऊर्ध्व जत्रुगत, गर्दन से ऊपर के जो भी रोग हैं वो नाक के थ्रू अगर आप दवाई देते हैं तो बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। फैलने से कैसे रोके, सबसे पहले तो आप अपने ही शरीर में बात कर लीजिए। मानिए
आपकी एक आंख इन्फेक्ट हुई है, आप इस आंख को रब कर रहे हैं और आपका ये हाथ इस आंख पे किसी भी तरीके लग गया तो आपको इस आंख पे भी प्रॉब्लम डेफिनेटली हो जाएगी। या फिर आपने फेस वॉश किया, आप टॉवल यूज कर रहे हैं, आप यूं टॉवल यूज कर रहे हैं, जो इस आंख पे लग रहा है वही इस आंख पे लग रहा है, तो भी आपको इन्फेक्शन दूसरी आंख में हो जाएगा। ये आपकी खुद की ही बात हो गई कि अगर एक आंख पे इन्फेक्शन है तो दूसरी से कैसे बचाएं। अब दूसरे को ना फैले उसके लिए क्या करना है कि आपको दूसरों से कांटेक्ट थोड़ा कम रखना है, हाथ नहीं मिलाना है, कुछ भी फिजिकल टच आपको नहीं रखना है। साथ ही में सेम टाल, सेम यूटेंसिल्स आपको यूज नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि आपके अनजाने में ही आपका हाथ डेफिनेटली उन चीज़ों पर टच हुआ है, और अगर किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन का उस पर टच होता है और वो वही हाथ अपनी आंख पर लगाता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। साथ ही में आपको गोगल्स पहन के रखने हैं, चश्मा लगा कर रखना है, ताकि आपका इन्फेक्शन जो है वो दूसरों को ना फैले। अगर ऐसे ही किसी और बीमारी के लिए या फिर इस बीमारी के लिए भी और डिटेल्ड आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए आयुर्वेद और मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से, तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और साथ ही में आज की डेट पे तो बहुत ही ज़रूरत है लोगों को इसकी, तो शेयर भी कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।